हेलो बच्चों, आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये आपका जो वास्तविक संख्या जो अपनी 10वीं के मैथ का जो पहला चैप्टर है उसका ये पार्ट 4 है। ठीक है। और इस वीडियो में हम सभी लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो अशांत आवर्ती होते हैं, जैसे परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत और अशांत आवर्ती होता है। तो हम लोग अशांत आवर्ती परिमेय संख्या को p by q के रूप में बदलना सीखेंगे, शांत को p by q के रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। जैसे मैं एक सारे बच्चों से एक प्रश्न करता हूं कि अगर यहां पर 12/5 है, ठीक है ना, तो ये भी आप परिमेय संख्या बोलेंगे। और मैं कहता हूं ये 10/3 है, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि p by q के रूप में है। और ये सब 12 और 5 ये पूर्णांक है और q का मान भी 0 के बराबर नहीं है। जैसा कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इन सारे वीडियोज को देखा होगा बच्चे। अगर नहीं भी देखा होगा तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को आप अंत तक से देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मजा आएगा। ठीक है ना। तो जैसे ये 12/5 है और मैं कहता हूं कि आप इसको दशमलव में बदलिए, तो आप कहेंगे कि 12 में 5 से भाग देंगे, 5 दूना के 10, 2 हो गया ना, और दशमलव दे देंगे, यहां पर 0 हो जाएगा, 5 के 20। ठीक है। तो 12/5 का जो मान आ गया 2.4 आ गया। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं आपसे सारे बच्चे कि 2.4 से आप ये जो 12/5 है ये मान प्राप्त कर लिए। यानी कि जब आप 12/5 से ये मान ला सकते हैं 2.4, तो आप 2.4 से भी 12/5 ला सकते हैं। मतलब अब आपको 2.4 को p by q के रूप में लिखना है, यानी कि इस तरह से लिखना है आपको। क्लियर। तो 2.4 में सारे बच्चे अब क्या करने वाले हैं कि 2.4 लिखेंगे, दशमलव को उड़ा देंगे, नीचे 10 हो जाएगा। ये बिल्कुल सभी बच्चे जानते हैं। और ये दूसरी घटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये दूसरी घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 12/5। बड़ा आराम से हो गया। चले ठीक है। तो ये जो 2.4 है बच्चे, ये आपका शांत कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत। ये क्योंकि हमने भाग जब दिया तो ये पूरी तरह से क्या हो गया? कट गया, तो ये शांत हो गया। तो भाई अगर शांत दशमलव में अगर रहेगा कोई संख्या तो हम उसे तो p by q के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव उड़ा के। बड़ा आसान है। तो अब हम लोग देखेंगे 10/3 को देखेंगे। ठीक है ना। अब 10/3 में क्या दिक्कतें आती है, इस चीज को सारे बच्चे ध्यान देने का प्रयास जरूर करें। जैसे मैं 10/3 दिया हुआ है तो आप 10 में 3 से भाग देते हैं। ठीक है ना। फिर 3 बार में ले जाते हैं, 9 आ गया। 10 में से 9/1 हो गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप जब दशमलव देते हैं तो यहां 0 हो गया। फिर 3 बार में ले जाते हैं, 9, 1 हो गया। फिर दशमलव दिए तो आप एक 0 दे सकते हैं। फिर 3 बार में ले जाते हैं, 9 आ गया। यानी बार बार तो वही आएगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं सारे बच्चे कि जो 3.3333 ये चलता जाएगा, ठीक है ना, तो इसका मान आ गया लगभग में 3.333 डॉट डॉट डॉट। और मैं अब आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं सारे बच्चे कि आपने 10/3 का मान 3.3333 ला दिया, तो आप मुझे 3.333 डॉट 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 से आप 10/3 को ला दीजिए, है ना। तो आप कहीं दशमलव उड़ाएंगे तो ये प्रोसेस गलत हो जाएगा। तो आज हम इस टाइप की संख्याओं को देखेंगे कि अगर कोई अशांत आवर्ती है और उसे हमें p by q के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि हम अशांत आवर्ती जो परिमेय संख्या है उसको हम p by q के रूप में कैसे लिखेंगे। शांत वाला तो लिख सकते, जैसे अगर लिखा रहेगा 3.3 केवल, तो दशमलव उड़ाएंगे, बटा में 10 हो जाएगा। अगर यहां पर ये 1.25 दिया हुआ है, दशमलव उड़ाएंगे, बटा में 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक तो 100 हो जाएगा, है ना। ये तो सही है, लेकिन हम लोग अगर ये अशांत आवर्ती का जो अगर लफड़ा है, इस चीज को हम कैसे करेंगे, ये सवाल है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा ध्यान से सुनना और देखना बढ़िया से। मैं क्या आपको बता रहा हूं इसको ध्यान से आप सुनेंगे तो मुझे मेरी पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने देता हूं कि एक क्वेश्चन में 0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो आपको इसे बदलना है p by q के रूप में। मैं लिख देता हूं p by q के रूप में बदलना है, ठीक है। 0.333 डॉट डॉट डॉट। तो सारे बच्चे अब एक बात मेरी सुन लेना कि जब 0.333 डॉट 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 आ रहा है, ठीक है,
तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर ऐसे बार का चिन्ह दे सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से चिन्ह दे सकते हैं। आप इसे बार पढ़ सकते हैं क्योंकि 3 बार बार आ रहा है ना, तो 0.3 के ऊपर बार का सिंबल दे दे, ठीक है ना, इसको आप बार पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, बार, ठीक है ना। तो 0.3 के ऊपर जो रेकरिंग है तो इसको हम बार पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 3 बार 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 आएगा, ठीक है। आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको बदलना है p बाई क्यू के रूप में। तो तरीका इसका क्या होता है कि जो ये पूरा जो अंक है, ठीक है ना, आप दशमलव और ये जो बार का जो सिंबल है आप इसे थोड़ा सा इग्नोर कर दे, तो बाकी जो आपका फुल नंबर जो होगा वो 3 पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, 3 हो गया। और दशमलव के इधर एक अंक के ऊपर रेकरिंग है ना, यानी बार एक अंक के ऊपर है, तो उसके लिए आप 1 9 दोगे। अगर दशमलव जैसे ऐसे रहे 0.47 और इस तरह से रहे, एक क्वेश्चन मान लो एक और, ठीक है ना, 0.47 के ऊपर ऐसे सिंबल है, तो आप फुल नंबर को लिखोगे 47, अब बटा में कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 के बाद दशमलव है, ठीक है ना, यानी कि 2 अंक के ऊपर ये बार का सिंबल है, तो आप इसके लिए 2 9 दोगे। अगर एक क्वेश्चन ऐसा रहे कि 0.001 इनके ऊपर ये बार का सिंबल है, तो आप फुल नंबर पहले लिखोगे तो फुल नंबर तो 1 होगा, अब बटा में कितने 9 होंगे सारे बच्चे, तो दशमलव के कितने अंक है, 1 2 3, तो आप 1 2 3 यानी 3 तो 9 दोगे, ये आपका आंसर हो गया, इस प्रश्न का ये आपका आंसर हो गया, इसका ये आपका आंसर हो गया। आसान है ना, 1 9 देना है, इसमें 2 9 देना है और इसमें 3 9 देना है। आप चेक कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत उत्तर है, ठीक है। जैसे देखिए आपने 3 बटा 9 लाया, इसे कटा सकते हैं, 3 एकम 3 तीतरी के 9, तो 1 बटा 3 आया, और 1 में 3 से जब आप भाग देंगे तो आपका 100% इतना आएगा। तो किस तरीके से मैंने इन तीनों सवाल को बताया, पर ये 0.33 वाला आपको बताया कि इस तरह से लिखना है, 0.47474747 ऐसे ना बोले ना इसको, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 0.001 है तो हम लिख सकते हैं 1 बटा में 999, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, यानी 3 अंक के ऊपर ये बार का सिंबल है, ठीक है ना, इसलिए हम यहां पर नीचे 3 9 लिखेंगे। क्लियर, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। नहीं भी समझ में आ रही है तो भी और सारे एग्जांपल उसको देखेंगे हम, ठीक है। जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, ऐसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन, 0.4 के ऊपर ये बार है, इसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा सारे बच्चों को, 0.444444 चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। तो आप इस चीज को अगर मैं कह रहा हूं कि p बाई क्यू के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, तो आप कहेंगे जो पूरा फुल नंबर है उस फुल नंबर को लिखिए, 4 हो गया, पूरा फुल नंबर 4 हो गया। अब देखे दशमलव के इधर कितने अंक के ऊपर ये बार का सिंबल है, 1, तो आप नीचे 1 9 दोगे, तो हो गया आपका 4 बटा 9। और आपको लग रहा है कि नहीं 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 मेरा उत्तर सही है या गलत है, तो आप चेक करो, 4 बटा 9 है तो 4 में आप भाग दो 9 से, दशमलव दे दोगे तो 0 हो जाएगा, है ना, 9 के पढ़ा में 40 नहीं है तो 4 बार में ले जाओ 36 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर दशमलव दिए तो 0, फिर 4 बार में 36 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाए, फिर 0 4 बार में 36 हो जाएगा। अब तो आ रहा है ना 0.4444 आ रहा है ना। तो आप ये 4 बटा 9 आप किस तरह से आया सारे बच्चे समझ गए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, बिल्कुल ध्यान में दीजिएगा इस वीडियो को, आपको ऐसे क्वेश्चन एकदम फटाफट समझ में आ जाएंगे। मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लाता हूं, एक और क्वेश्चन है 0.12 यानी 12 के ऊपर 12 है, आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, आपको लिखो, लिख के आंसर दो। 0.12 है, इसको p बाई क्यू के रूप में लिखना है, तो आप क्या करोगे, पहले फुल नंबर लिखोगे, फुल नंबर में कितना है 12 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद दशमलव के इधर कितने अंक के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है, 1 और 2 के ऊपर बार है, तो आप इसके लिए 2 9 दोगे, ठीक है। कटाओ इसको, 3 चौके 12 और ये 33 हो जाएगा, इसका आंसर 4 बटा में 33, ये रहा आपका आंसर। बड़ा आसान है,
एक और क्वेश्चन हो जाए, चलिए एक और क्वेश्चन हो जाता है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने दिया 0.176 इनके ऊपर बार है, 176 के ऊपर बार है, यानी कि इसका मतलब तो सारे बच्चे समझ ही गए होंगे कि 0.176 176 176 ये बार बार यही आएगा, ये बार बार यही आएगा। तो आप इसको लिखना है पी बाई क्यू के रूप में। कैसे लिखोगे आप? तो आप कहोगे कि पहले फुल नंबर लिखो, 176 हो गया बटा, फिर यहां पर देखो कि दशमलव के कितने अंक के ऊपर बार है, 1 2 3 के ऊपर बार है, ठीक है ना। तो आप यहां क्या लिखोगे सारे बच्चे? आप यहां कितने 9 लिखोगे? 3 9 लिखोगे। अब आपको अगर ये कट रहा है तो कटाओ और नहीं तो छोड़ दो, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। आसान है, बिल्कुल आसान है बच्चे। एक और क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने, 2 क्वेश्चन इस टाइप के लाते हैं, इसके बाद अलग टाइप के सवाल को लगाएंगे, ठीक है ना, इसी जो पी बाई क्यू के रूप में बदलने के लिए, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं आपके सामने ला रहा हूं कि अगर आपके सामने इस तरह से प्रश्न है 0.4146 और इन चारों के ऊपर बार है और मैं कह रहा हूं इसे पी बाई क्यू के रूप में बदलो, ठीक है। कैसे बदलना है आपको? तो आपको करना क्या है कि पहले फुल नंबर लिखना है। फुल नंबर में आप देखो 4 1 4 6 लिख दिए, उसके बाद बटा, अब 9 लिखना है। अब कितने 9 आएंगे ये सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो दशमलव के इधर कितने अंक है जिनके ऊपर ये बार है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया जी, हमारा आंसर हो गया। कट रहा है तो घटाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, है ना। चलिए, तो इस टाइप के आप सारे बच्चे समझ गए। अब थोड़ा सा दूसरे टाइप के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब आपके सामने इस तरह से प्रश्न रहेगा कि 0.0, ये टाइप 2 में लिख देता हूं। अभी तक से मैंने टाइप 1 बताया आपको, अब मैं लिख देता हूं टाइप 2। टाइप 2 जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं कि 0.004, ठीक है ना, इस तरह से प्रश्न है। यानी अब जो है कि 0.004 के ऊपर बार है, यानी कि तीनों के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 4 के ऊपर है। आप इसको अगर लिखना चाहो तो इसको बार हटाकर ऐसे लिख सकते हो 0.00। अब 4 के ऊपर बार है तो आप लिखोगे 4 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 4, चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब हमें टाइप 2 में इस टाइप की संख्या दी है। टाइप 1 में क्या देखे कि तीनों के ऊपर ऐसे बार आता था, लेकिन टाइप 2 में क्या हो रहा है कि सिर्फ यहां पर 3 दिया हुआ है तो 1 अंक के ऊपर आ रहा है, 2 अंक के ऊपर हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से हम देखेंगे, 1 छूट सकता है। तो करना क्या है सारे बच्चे कि आपको पहले फुल नंबर लिखना है। तो फुल नंबर में आपका हो जाएगा 4, क्योंकि 0004 0004 का तो मतलब 4 ही हुआ ना, तो आप 4 लिख सकते हो, ठीक है ना। ये 4 हो गया। और बटा में दशमलव के इधर कितने अंक है जिनके ऊपर बार है? 1 अंक के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार है, तो इसके लिए 1 9 लिखोगे, ठीक है ना। अब देखो कि जिनके दशमलव के इधर कितने अंक है जिनके ऊपर बार नहीं है। दशमलव के बाद इधर कितने अंक है जिनके ऊपर बार नहीं है? तो 2 अंक, दोनों ही 0 के ऊपर बार नहीं है। तो इनके लिए आप क्या करोगे? 2 0 लगा दोगे। अगर यहां पर कोई अंक भी होता ना तो भी हम क्या करते हैं कि यहां पर 2 0 उसके लिए लगा देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा इस टाइप के भी हम टाइप 3 में लाएंगे। अब यहां पर 0 0 वाला ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर इन दोनों 0 के ऊपर बार नहीं है तो हम यहां पर दोनों 0 लगा देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4/900। आप इसे कटाना चाहेंगे तो कटा सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। जैसे 4 एकम 4 कटा दिया जाता है, ठीक है ना। 4 एकम 4 और ये आपका 4 से 4 दूना के 8, तो 1 0 4 दूना के 8 4 5 20, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/225। ये रहा आपका आंसर। तो टाइप 2 में क्या है? टाइप 1 टाइप 2 में डिफरेंट क्या है? टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन थे? टाइप 1 में जो क्वेश्चन थे इस तरह से क्वेश्चन थे, 0.004 है तो इन तीनों के ऊपर होता था। अब क्या है कि इसमें टाइप 2 में मेरा ये एक ही अंक के ऊपर है, तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं टाइप 2 वाला में, ठीक है ना। वैसे 5 क्वेश्चन टाइप 2 में बताएंगे,
हो सकता है कोई ना कोई एक आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने लाता हूं एक और क्वेश्चन लाता हूं कि 0.058 और ये 5 के ऊपर बार है। तो पहले आप इसको अगर P बाई Q के रूप में लिखना है बच्चे, तो आप इसे पहले क्या करोगे, फुल नंबर को लिखोगे। तो फुल नंबर ये थोड़ा सा ध्यान देना, 0.058 तो फुल नंबर कितना पढ़ा जाएगा, 51। कितना, तो आप यहां पर लिखोगे 51। अब बटा में दशमलव के इधर कितने अंक है जिनके ऊपर बार है, 2 अंक है, 5 1 के ऊपर बार है, ठीक है ना, 5 और 1 के ऊपर बार है, तो इसके लिए 2 9 दे दोगे, ठीक है। और दशमलव के इधर कितने अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो 0 के ऊपर बार नहीं है, तो यहां पर 1 0 दे दोगे, तो हो गया आपका आंसर भैया 51 बटा में 990। आप भाग देकर चेक कर लेना, इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गया। मुझे पूरा विश्वास है बच्चे कि मैं जितना एनर्जी से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, उतना ही एनर्जी आप लोग पढ़ भी रहे होंगे और आप समझ भी रहे होंगे, हाँ जी हमको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज आप लाइक कर देना, ठीक है ना। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं, 0.00097, ठीक है ना, और ये 97 के ऊपर बार है, ओके। तो अब आपको इसको P बाई Q के रूप में लिखना है, तो आप क्या करोगे, पहले फुल नंबर लिखोगे। फुल नंबर कितना है, 97, तो बट्टा में अब यहां पर देखो दशमलव में कितने अंक इधर है जिनके ऊपर बार है, इधर, तो आपको 9 7 के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है, तो आप यहां पर 2 9 लिखोगे, सही है ना। और इन कितने अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो इन 3 0 के ऊपर बार नहीं है, तो इसके लिए आप 3 0 दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये 97 बटा में 99,000 जो है ना, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। पूरा विश्वास है यार, और भाई करता हो जाना चाहिए, आज एकदम आना चाहिए समझ में, आएगा क्यों नहीं, इसे तो एकदम समझ के ही जाना है आपको। एक और क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 0.0713 और 713 के ऊपर बार है, तो आप क्या करोगे, आप कैसे लिखोगे इसको, इसका मतलब तो समझ में आ रहा है ना कि 713 713 713 713 713 713 बार बार आएगा। अब आप क्या करोगे, पूरा फुल नंबर को लिखोगे, 713 हो गए, और बटा में आप क्या करोगे बताओ मुझे, आप बटा में करोगे कि 3 अंक के ऊपर बार है, तो आप 3 9 दे दोगे आराम से, सही है ना। और इनके ऊपर भैया बार नहीं है, तो इनके लिए 0 दे दो, हो गया, ये संतुष्ट हो गई, ये हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा टाइप 4 की बात करते हैं, टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 2 समझ में आ गया, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे तो हमको ऐसे बनाने हैं। अब टाइप 3 देख लीजिए सारे बच्चे, आज हम जो अशांत आवर्ती होता है ना, उसको हम लोग P बाई Q के रूप में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अब टाइप 3 में सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूं कि 0.43 और इन 3 के ऊपर बार हो गए, ठीक है ना, सिर्फ 3 के ऊपर बार है। टाइप 2 में कैसा होता था, इस तरह से होता, 0.03 और 3 के ऊपर, यहां पर 0 होता था, यहां पर क्या होता था बच्चे, यहां पर 0 होता था, लेकिन अब यहां पर कोई अंक आ गया है, बस यही डिफरेंट है। तो ये टाइप 3 के क्वेश्चन है, और इसको भी आप समझ लेते हैं कि अगर आप इसे P बाई Q के रूप में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि पहले फुल नंबर लिखना है, तो फुल नंबर कितना भैया, 0.43 लिखा हुआ है, तो पॉइंट को और ये जो बार है उसको आप थोड़ा सा अनदेखा कर दो, तो आपको पता चलेगा 43 लिखा हुआ है, 43 लिख दो, ठीक है ना। अब करना इसमें यह है सारे बच्चे कि जिनके ऊपर बार नहीं है, यानी जो नॉन रिपीट, जो रिपीट नहीं कर रहा, तो ये 4 रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो ये 4 और 0 0 4 रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिपीट इसमें कौन कर रहा है, 3 3 3 3 3 3 ये कर रहा है ना, तो 0 4 रिपीट नहीं कर रहा है, तो आपको इसमें माइनस करना है 0 4, ओके। और बटा में वही वाला प्रोसेस है जो पहले आप करते थे कि 1 अंक के ऊपर बार है, तो इसके लिए 1 9 लिखोगे, और इन महाराज के ऊपर बार नहीं है, तो इनके लिए आप 1 0 दोगे, करते थे ना ऐसा। अब 43 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा भैया,
43 में से 4 घटाओगे तो 39 आ जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 90, और 3 से घटाओ इसे, 3 एक कम 3, तितरी के 9 और तितरी के 9 0, 13 बटा में कितना आ गया 30 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 13 में 30 में भागा देकर चेक करना है तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे मैं कर रहा हूं कि 0.47 और 7 के ऊपर बार हो गया। अब आप बनाइए, मैं वेट कर रहा हूं, आप अपने सारे बच्चे सोच लीजिए कितना इसका राइट आंसर होगा, मैं रुका हुआ हूं। 0.47 के ऊपर बार है, आप सोच लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपने दिमाग में सोच लिया हो कितना आंसर आएगा। तो मैं बता रहा हूं, पहले फुल नंबर लिखेंगे 47, ओके, फिर इसमें थोड़ा माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इन महाराज के ऊपर बार नहीं है, तो इनको माइनस कर देते हैं 4 और बटा में, ठीक है ना। अब करेंगे क्या कि हम 7 के ऊपर बार है तो इसके लिए एक 9 लिख देंगे, और इनके ऊपर बार नहीं है तो इनके लिए एक 0 दे देंगे, तो हो जाएगा 47 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 43 और बटा में 90। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद रहेगा कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस ऐसे P/Q के रूप में बदलना समझ में आ गया। 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा यकीन है कि समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 12.5 और 5 के ऊपर 12 बचे, तो आप कैसे लिखोगे? तो पहले फुल नंबर लिखना है। फुल नंबर में कितना है 125, ओके। अब आपको करना क्या है कि इसमें माइनस करना है, नॉन रिपीट, जो रिपीट नहीं कर रहा। तो कौन रिपीट नहीं कर रहा है? इसमें 5 5 5 5 तो रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कौन नहीं कर रहा है? 12 नहीं कर रहा, तो आपको इसमें 12 घटा देना। और जो काम करते थे दशमलव के इधर कितने अंक है जिनके ऊपर बार है, तो 1 अंक है, तो इसके लिए 1 9। अब कोई अंक ही नहीं है तो छोड़ दो, तो बस हो गया। 125 में से 12 घटा दो, 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, और 1 का 1 हो गया। 113 बटा में 9, ये रहा आपका आंसर 113 बटा में 9। आप भाग देकर चेक कर लेना है कि देख जी इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप के, ठीक है ना। चलिए ये आप सारे बच्चों से मैं सवाल कर रहा हूं, आप इसे कमेंट में अपना आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना। इससे मैं कह रहा हूं 0.0, ठीक है ना, 871, और सारे बच्चे इसका आंसर जो कमेंट में दे दीजिएगा, ओके। ओके बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद।